ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इटावा की, जहां पुलिस ने रेलवे ट्रैक मर्डर मिस्ट्री सुलझा दी है। साथ ही बात होगी गाजीपुर की, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बिलसी नगर के बदायूं रोड स्थित अजीत ग्राइंडर होटल के पास बीती रात अज्ञात चोरों ने बिजली ट्रांसफार्मर खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। सुबह घटना की जानकारी होने पर डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। ट्रांसफार्मर के पुर्जे निकालकर की गई इस चोरी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। शांत कुमार मेरा नाम है, मैं मैनेजर हूँ यहाँ अजीत ग्राइंडर पे। सर, ये रात में हमारा ट्रांसफार्मर भी चोरी हुई है, जिस कॉयल वायल सब खोल के ले गए हैं यहाँ से, और हमारा लगभग 7-8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई कराई जाए, हमारी FIR दर्ज कराई जाए। ये तेल चोरी हुआ है, कॉपर वायर चोरी हुई है, सारे बोल्ट नट सब कुछ चोरी हो गया है। नया ट्रांसफार्मर था, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। हम चाहते हैं हमारी रजिस्टर्ड करी जाए कंप्लेंट। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम की रिपोर्ट। इटावा में मोहब्बत की रंजिश और खौफनाक साजिश की एक हृदय कपा देने वाली वारदात सामने आई है। भरथना थाना प्रभारी विक्रम सिंह और SOG व सर्विलांस टीम ने संयुक्त ऑपरेशन में रेलवे ट्रैक पर मिले अज्ञात शव की गुत्थी सुलझाते हुए मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की। 18 फरवरी को लापता हुए मनीष यादव की हत्या की साजिश अभिषेक यादव ने अपने साथियों दीपक और विपिन के साथ मिलकर रची थी, जिसमें मनीष को कार में बिठाकर सुनसान जगह पर ले जाकर चाकू से गोदकर हत्या की। कातिलों ने पहचान मिटाने के लिए उसके कपड़े और जूते जला दिए और शव को DFC रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, ताकि इसे ट्रेन का हादसा दिखाया जा सके। SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में डिजिटल फुटप्रिंट्स के सहारे आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खून से सना चाकू, कार और 2 मोबाइल जब्त किए गए। पुलिस ने BNS और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभिषेक और उसका एक साथी अभी फरार है। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां शादियाबाद थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर बैरिसाल गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक गांव में फेरी करने वाले 40 वर्षीय अधेड़ ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने अधेड़ को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फेरी वाले को पकड़कर थाने ले आई। क्षेत्राधिकारी बुड़कुडा ने बताया कि पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। सर, शादियाबाद थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला है, क्या है पूरा मामला? आज थाना शादियाबाद के ग्राम सुल्तानपुर बैरिसाल में एक 4 बजे के दौरान एक सूचना मिली थी। 3 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर तत्काल थाने की फोर्स जो है मौके पे पहुंची और तत्परतापूर्ण कार्रवाई करके तत्काल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई के लिए किया जा रहा है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। जनपद रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र में हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे 4 छात्रों की सड़क दुर्घटना में 3 की दर्दनाक मौत हो गई और एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा तब हुआ जब ट्रैक्टर चालक ने अचानक ब्रेक लगाया और पीछे से आ रहे बाइक सवार छात्र ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। मृतकों की पहचान अरुण, विनय और मनु के रूप में हुई, जबकि घायल छात्र बादल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। थाना टांडा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजे और दुर्घटनाग्रस्त बाइक जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि ट्रैक्टर चालक और वाहन को हिरासत में लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। जनपद रामपुर थाना क्षेत्र टांडा के ग्राम सरथल के पास बच्चे बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे थे। उनकी मोटरसाइकिल एक ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसमें 3 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई है। एक बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिले के लंबुआ क्षेत्र में स्थित संजय गांधी PG कॉलेज चौकिया में रविवार को 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का शुभारंभ किया गया। प्राथमिक पाठशाला 13 परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉक्टर AK सिंह ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि NSS विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम है और सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।
उन्होंने छात्रों को सामाजिक जागरूकता और व्यावहारिक जीवन कौशल सीखने के लिए प्रेरित किया। मौके पर महाविद्यालय प्रबंधक योगेश सिंह, प्राचार्य डॉक्टर मंजू मगन, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर धर्म विजय सिंह और अन्य शिक्षक व स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। तो उसमें काफी लड़कियां जो बाजार की चीजें होती हैं, उसमें एक आता है मोमोज। उसको बहुत साल पहले उसका मैंने दिल्ली में नाम सुना था, लेकिन नहीं जानता था कि इधर गांव की तरफ भी आ गया है। अब तो छोटे छोटे बच्चे खा करके बीमार हो रहे हैं। उसमें एक चटनी होती है, उसमें एक खास किस्म का कुछ खाद्य पदार्थ मिला हुआ है जो कि पैंक्रियाज को नष्ट कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे पैंक्रियाटाइटिस करके भर्ती हो गए। पिछले साल 11 बच्चे भर्ती हो गए। तो हमने कहा ये चक्कर क्या है, या तो स्टोन से होता है या तो वो दारू पीने वालों को होता है। तो फिर जब हिस्ट्री लिया हम लोगों ने, उस पर स्टडी किया तो पता लगा कि जो चटनी इस समय गाँव तक पहुंच गई है वो सबको बहुत पसंद है और सब लोग खा रहे चाव से। यहाँ तक कि जो गेहूं हम लोग खा रहे हैं वो भी ठीक नहीं रह गया। गेहूं डायबिटिक लोग खा रहे हैं और डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही, कैलोरी वैल्यू इसकी ज्यादा है। एक ग्लूटेन इंट्रोपैथी होती है, हाँ पेट खराब है आदमी का, ठीक नहीं हो रहा है। बहुत टेस्ट हुए तब ये केवल टेस्ट पीजीआई में उपलब्ध है कि ग्लूटेन इंट्रोपैथी, ग्लूटेन नाम का एक प्रोडक्ट है जो कि आंत को खराब कर रहा है। तो हमारे जो पुराने पद्धतियों के अन्न थे, जो श्री अन्न कहा गया, उसको हम लोग जीवन में जरूर लाएं। फल का सेवन करें, नियमित एक्सरसाइज करें, स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। बाकी चीजें अपने विचार को ध्यान देना है कि हम क्या कर्म करने जा रहे हैं, इससे क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि जीवन ठीक से बीत जाएगा। और ये जरूर सोचते रहना है कि हमारा जन्म यहाँ पर क्यों हुआ। ऐसे नहीं प्रकृति ने सबको जन्म दे दिया, सब लोग आए और चले गए। अभी किसी चौराहे पे एक जाते हैं तो हमको लगता है कि लाल बत्ती तो है, लेकिन एक महिला थी, स्कूटी चला रही थी, लाल बत्ती देखा उन्होंने, तब भी वो क्रॉस कर गई तो पुलिस ने रोका उनको। बोले कि आपको दिखाई नहीं दे रहा लाल बत्ती है? माता जी कहा नहीं, मुझे लाल बत्ती दिखाई दे रही थी लेकिन तुम नहीं दिखाई दे रहे थे। तो ये स्थिति ना आने पाए कि लाल बत्ती है तो हम उसको जंप करके निकल जाए, बिना हेलमेट पहने हम स्कूटर मोटरसाइकिल चलाएं, बिना लाइन को कहीं को तोड़ करके आगे चले जाएं। एक लड़की ने पीएचडी में अपनी थीसिस लिखी कि भारतवर्ष एक दूसरे से युद्ध करने पे तुला हुआ है। उसने एक चर्चा करी थी रेलवे लाइन जा रही, रेलवे फाटक बंद है, इधर लोग खड़े हो गए, उधर खड़े हो गए। जैसे फाटक खुलता है वैसे उनको लगता है हम ही सही है, सामने वाला सही नहीं। सब एक दूसरे में गुत्थम गुत्था करते हुए किसी तरह से पार कर पाते। वही अगर 2 लाइनें लगे तो आराम से इधर से निकल जाएंगे, उधर से निकल जाएंगे, लेकिन नागरिक कर्तव्य हमारे दिमाग में नहीं। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।